Assalamu alaikum. Welcome to the Ramzan special episode of series of 2026. I am clinical psychologist Marwa Binte Tahir. Welcome to my YouTube channel. रमज़ान की बहुत सी डिफरेंट आप सीरीज़ देखते हैं जिनमें ज़्यादातर आपको बताया जाता है कि कौन सी रेमेडी आप इस्तेमाल करें, कौन सी चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे आप डाइट प्लान को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आज जो सीरीज़ की जो एपिसोड्स हैं जो मैंने क्रिएट की है वो आपके लिए है कि आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी जर्नल वीकनेस वो कैसे कवर हो सकती है, कैसे मेंटेन हो सकती है। इन सब के अलावा मैं आपके लिए लेके आई हूँ पावर पैक एनर्जी बॉल की एक ऐसी रेमेडी जिसको अगर आप पूरा रमज़ान इस्तेमाल कर लें तो 2 बॉल आपने सुबह सहरी में और 2 आपने अफ्तारी में खाने। उससे आपको सारा दिन में किसी किस्म की कोई भी वीकनेस नहीं होगी, कोई भी लेथार्जिक नहीं होगी और कोई भी थकावट नहीं होगी। मगर आज की जो वीडियो है वो है टेंशन हेडेक के हवाले से। कुछ लोगों को रोज़ा खोलते साथ ही सर में बहुत दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, शोल्डर्स में पेन होना जुड़ेगा, गर्दन के पीछे, और ऐसा लगेगा जैसे जिस्म में जान खत्म हो गई है। और या तो पूरे सर में दर्द होगा या आधे सर में। ज़्यादातर रोज़ा खोलने के बाद बहुत से लोगों को पूरे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसको कहते हैं अमूमी तौर पे मेडिकल की ज़ुबान में टेंशन हेडेक, वैसे जनरल वीकनेस की वजह से भी हो जाता है। अब सर दर्द की बहुत सी अलामत होती हैं। किसी को आधे सर का दर्द होता है, किसी को पूरे सर का, और उसकी वजूहात भी बहुत होती हैं। कुछ लोग डिफरेंट फिजिकल कंडीशंस को फेस कर रहे होते हैं, उसकी वजह से भी उनको हेडेक होती है। कुछ लोग स्ट्रेस को फेस कर रहे होते हैं, कुछ लोग डिप्रेशन को डील कर रहे होते हैं, और रमज़ान से पहले और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से सर में दर्द होती है। मगर चूंकि रमज़ान एक ऐसी हमारे लिए मंथ होता है मुसलमानों के लिए जिसमें हमारी एक प्रैक्टिस हो जाती है। मगर वो जिस्म, वो दिमाग जो सारी ज़िंदगी जिन्होंने जिम नहीं किया, कभी एक्सरसाइज नहीं की, कभी डाइट नहीं किया, जब उनको रमज़ान के रोज़े रखने पड़ते हैं तो वो एक अच्छा खासा आपके लिए एक लेथार्जिक काम हो जाता है, थकावट हो जाती है। और चूंकि आपने खाया पिया कुछ नहीं होता, शुगर लेवल आपका डाउन हुआ होता है, आपकी एनर्जी डाउन हुई होती है, तो ये ऑब्वियस बात है जब आप रोज़ा खोलेंगे तो रोज़ा खोलते साथ ही आपको सर में दर्द होगी, बहुत से लोगों को होती है। मगर जैसे मैंने पहले ही कहा है कि टेंशन हेडेक की बहुत सी इश्यूज हो सकते हैं, सर में दर्द की बहुत सी अलामत होती है और बड़ी किस्मों की सर की दर्द होती है। सिर्फ ये नहीं होता कि आपको सर में दर्द इसीलिए हो रही है क्योंकि आपने रोज़ा खोला था। अब इसकी बहुत सी इलामत है। इंशाल्लाह आगे आने वाले नेक्स्ट एपिसोड्स में आप बहुत कुछ ऐसा देखेंगे जिसमें आपके बारे में बताया जाएगा कि आपके सर में दर्द क्यों होती है, स्टमक के बहुत से लोगों को इश्यूज हो जाती हैं। स्पेशली इस एपिसोड में मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ कि मेरी जो रमज़ान की ये सीरीज़ है इसके अंदर में योगा, मेडिटेशन, फोकस टेक्निक्स जो आपको आपकी नमाज को अच्छा रखने के लिए, आपको हेल्दी रखने के लिए, फिट रखने के लिए, और रमज़ान की इस रोज़ों की इस टेक्निक से आप भी फ़ायदा उठाएं। जिन लोगों के वेट गेन हुए हैं वो अपना वेट भी कम कर सकते हैं और मेंटेन भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं ये क्लियर करती चलूँ कि बहुत से लोगों की ये गलत फहमी है कि रमज़ान के रोज़े रखने से वो बिल्कुल एट द एंड ऑफ द मंथ बिल्कुल स्लिम स्मार्ट सी हो जाएंगी। ज़्यादातर ख़वातीन को ये बहुत से इश्यूज़ होते हैं और वो सोचती हैं कि जितना वो खाली पेट रहती हैं, जितना वो कम खाती हैं और सारे दिन का रोज़ा रखा होता है तो उससे उनका वज़न कम हो जाएगा। वज़न ऐसे कम नहीं होता। उसके लिए बहुत सी आपको टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है, आपको प्रॉपर डाइट प्लान की ज़रूरत पड़ती है, योगा होता है, मेडिटेशन होती है, फोकस टेक्निक्स होती है। ये सब वो टेक्निक्स हैं जो मैं बताते खुद मरीजों को वीडियो कॉल पे करवाती हूँ। इसके लिए आप मुझे डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डीएम कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके पैकेजेस जो अर्ली बर्ड हैं, जो शुरू में जो लोग मुझसे पैकेजेस लेंगे उनको 40% मैं डिस्काउंट दे रही हूँ रमज़ान की वजह से। तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे सारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल, आप मुझे डायरेक्ट वहाँ कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन पर भी मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप उस पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि रेमेडी क्या है। अब सबसे पहले इसकी जो पूरी की पूरी डिटेल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। आप तसल्ली से पहले सिर्फ सुन लें कि ये रेमेडी आपने बनानी कैसी है। बहुत आसान है। इसको कहते हैं पावर पैक एनर्जी बॉल्स। इसके लिए आपको चाहिए ड्राई नट्स। इसमें आपने वॉलनट्स नहीं डालने, अखरोट नहीं डालने। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और उसका इसमें कोई काम नहीं है। ऑलरेडी इसके अंदर डेट्स हैं, खजूरें हैं। आपने 1 kg खजूर ले लेनी है जो कि नरम हो। अगर किसी के घर में नरम खजूर नहीं है तो बहुत ज़्यादा सख्त ना हो, बट वो नॉर्मल खजूर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने 1 kg खजूर ले लेनी है, ड्राई नट्स ले लें, उसमें आपने मुख्तलिफ किस्म के काजू ले लें, बादाम ले लें, और इसमें पम्पकिन सीड अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छे है क्योंकि वो रिच फाइबर प्रोटीन होती है उसके अंदर और वो वेट को भी नॉर्मल रखते हैं और एनर्जी को भी बाकी रखते हैं। अब इसको बनाने का क्या तरीका है? आपने छोटी सी एक प्याली में देसी घी ले लेना है, 1 या 2 चम्मच। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप मक्खन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑयल आपने यूज़ नहीं करना।
और अगर वो भी नहीं है, मक्खन भी नहीं है, तो आप नॉर्मल घी जो घर में आता है, कुकिंग घी जो होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं, मगर साफ़ सुथरा हो। लेकिन बेहतर होता है कि इसके लिए मक्खन या देसी घी इस्तेमाल हो जाए। सिर्फ 2 चम्मच चाहिए होता है, ज़्यादा नहीं। अब आपने एक बाउल ले लेना। सबसे पहले आपने जो नट्स इकट्ठे किए हैं, सीड्स इकट्ठे किए हैं, ड्राई नट्स होते हैं, उसको आपने ऑयल में डाल के सॉटे कर देना। सॉटे मतलब आपने बहुत ज़्यादा भूनने नहीं लग जाना कि उसको बिल्कुल ही आप जला दें, बट लिटिल बिट सा 2 हाथ चलाए और बाहर निकाल दें। उसके बाद आपने 1 kg खजूर लेनी है। 1 kg खजूर को आपने उसमें डालकर, जो जार होता है जिसमें आप लोग मसाला वगैरह पीसते हैं, ठीक है, उसके अंदर आपने डाल के उसको मेल्ट कर लेना, खजूरों को मतलब पीस लें, ठीक है, गुठलियाँ निकाल के। अगर किसी के पास सख्त खजूर है तो वो थोड़ा बहुत पानी डाल के उसको पीस सकता है, लेकिन अगर किसी के पास नरम खजूर है तो वो उसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। अब जो आपने खजूर है, अब जो आपने ऑयल देसी घी के अंदर या ऑयल या घी के अंदर जो आपने सॉटे किए थे ड्राई नट्स, उस ऑयल को वेस्ट नहीं कर देना, उसको देगची में रहने देना है, पैन में। अब जो आपने खजूरें पीसी हैं, उन खजूरों को आपने उस घी में डाल के उसको भी 2 दफ़ा चम्मच चला के सॉटे करके बाहर निकाल लें। अब हाफ ड्राई नट्स को आपने पीस लेना है और हाफ ड्राई नट्स को आपने किसी भी कपड़े में या किसी शॉपर में डाल के डंडे से पीस ले, हल्का हल्का मोटा रहे, वो ज़रा थोड़ा सा मोटा रहे तो मुंह में आए तो अच्छा लगता है। अच्छा, अब आपने ये जो ड्राई नट्स हैं, जो हाफ आपने ड्राई नट्स पीसे हुए थे, उसको डालें। खजूर के जो मटेरियल आपने किया उसको किसी बाउल में निकाल लें, और जो आपने ड्राई नट्स हाथ से मोटे मोटे पीसे थे उसको भी उस बाउल में डाल लें, और उनको आप अच्छे से हाथ से ज़रा मतलब भून लें। बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत है, थोड़ा सा करेंगे तो वो जुड़ जाएगी। और उसके छोटे छोटे आप बॉल्स बना लें, और उन बॉल्स को आप किसी ट्रे में रखकर फ्रिज में रखते हैं थोड़ी देर के लिए, जब वो थोड़े से हल्के से बैलेंस हो जाए, नॉर्मल हो जाए, और बाद में आप उसको किसी जार में सेव कर सकते हैं। अब ये 2 बॉल्स दो आपने सहरी के टाइम पे खाने हैं, 2 अफ्तारी के टाइम पे खाने हैं। बहुत छोटे उम्र के बच्चों को, 10-12 साल 13 साल के बच्चों को आपने नहीं देने ये, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। बड़े इसको अफोर्ड कर सकते हैं, बच्चे नहीं कर सकते। अगर बच्चे की उम्र 13 साल से अबव है तो आप उसको हाफ दे सकती हैं सहरी पे, हाफ दे सकती हैं अफ्तारी पे, क्योंकि शदीद सर्दी में अगर आप इसको बच्चे यूज़ करें तो उन्हें कुछ नहीं होता, लेकिन बड़ों के लिए चूँकि उन्होंने रोज़ा रखा होता है, सारे दिन की एनर्जी डाउन हुई होती है, वो इस एनर्जी को रिकवर करेंगे। सुबह सहरी करते वक्त आप इसको साथ इस्तेमाल कर लें, और अफ्तारी करते वक्त रोज़ा खोलने के लिए आप इसको यूज़ कर लें। सारे दिन की आपकी जो एनर्जी है वो बाकी भी रहेगी, आप फिट भी रहेंगी, हेल्दी भी रहेंगी। इसकी जो सारी की डिटेल डिस्क्रिप्शन है, जो डिटेल रेसिपी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप उसको वहाँ पर भी फॉलो कर सकती हैं। इसके अलावा भी अगर आपको समझ ना आए, कोई स्टेप आप भूल जाएं, तो आप मुझसे दोबारा कांटेक्ट कर सकती हैं, पूछ सकती हैं। मेरा नंबर दोबारा, व्हाट्सएप का नंबर जो डिटेल है वो स्क्रीन पर आ रहा है, आप मुझे वहाँ कांटेक्ट कर सकती हैं। और जो भी लोग मेरे एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन और जो फिटनेस जो पैकेजेस हैं, और उसके अलावा फोकस टेक्निक्स के जो पैकेजेस हैं, वो अगर लेते हैं तो उनको 40% डिस्काउंट दिया जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द रमज़ान स्पेशल एपिसोड सीरीज। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड अल्लाह हाफिज़।